सो ऐसी करो जम लाज रे, प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है। बिहारी लाल की आवाज नहीं आई। परीक्षित जी जोर से सब लोग जयकारा लगाएंगे एक बार, बोलिए सच्चे दरबार की। अब मालूम पड़ी कथा चल रही है। आइए कथा प्रसंग की ओर। नेम सारण क्षेत्र में व्यास आसन पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहले परीक्षित जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें आपको लाभ क्या होता है। परीक्षित जी ये भगवान की कथा जो है ये कलयुग में भवसागर से पार होने का तरीका है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, आपके जीवन में परीक्षित जी कभी दुख है, कभी सुख है, कभी अपमान है, कभी सम्मान है, कभी दुख देख करके हमें आपको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि दुख के पीछे सुख भी लगा हुआ है। दूसरी बात, एक कथा से शिक्षा और मिलती है परीक्षित जी। आत्मदेव महाराज का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। आत्मदेव चले गए थे वन में, धुंधली कुआं में गिर के मर गई, धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। अब परीक्षित जी आत्मदेव वन में चले गए। विचार करो, वन में तो हमें आपको भी जाना पड़ेगा, वन में तो हमें आपको भी जाना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल देना कि हम वन में नहीं जाएंगे, वन में जाना चाहिए। गिनती पढ़ो 1 से 50 तक, 50 वर्ष तक तो घर की जीविका चलाओ, और 50 के बाद गिनती आप ही लोग पढ़ो 51, 50 के बाद घर छोड़ो। परीक्षित जी वन में जाकर के भजन करो। वन कहाँ है? घर छोड़ करके ट्यूबवेल से पहुंचो, वहीं एक झोपड़ी रखो, वहीं पर चारपाई डालो और आराम से भगवान का भजन करो। हैं? 51, मैं नहीं कहता हूँ, गिनती कहेगी 51, 52, 50 के बाद घर छोड़ दो, वन की ओर चलो। और अगर 50 के बाद परीक्षित जी नाती नतन में फंसे रहे तो 60 तक पहुंच गए, और जो 60 के एक ऊपर और हुए, अब गिनती फिर पढ़ो। 10 वर्ष तक गिनती आदेश देती है कि घर छोड़ो, वन में जाओ, और 60 के एक ऊपर और हुए, 61, 60वीं होता है मूर्ख, 61, 62, 63, 60वीं मूर्ख। घर वाले जकान लगा डोकर, तुम तो पागल हो गए। कछु जानता हो? कहो परीक्षित जी कब लड़कन ने कही तुम तो पागल हो, कछु जानता हो, मूर्ख हो, तुम तो उल्लू हो। अब उल्लू तो है ही, बुढ़ापो आएगा, कछु काम लायक रहे नहीं, उल्लू को नहीं देख रात का है ना, उल्लू बच गए। परीक्षित जी जिसने कारोबार बना के तैयार कर दिया वो मूर्ख हो गया। 61, 60 के बाद मूर्ख बचने लगे, पागल बचने लगे। और जो 70 पे पहुंचे, और 70 के एक ऊपर और चलो 71, अब 70 के एक ऊपर और वैसे ही का भगवान कैसे उत्तर जाते। 71, 72, 73 गिनती कहती है। और जो 80 पे पहुंचे, 80 के एक ऊपर और हुए, 80 के बाद बोल हो गया बंद। 81 मुख से सीसी निकलने लगी। और जो 90 पे पहुंचे, 91, अब जकात 90 के बाद भगवान ले चलो बैकुंठपुरी को। अब तो कुछ होतुए ना उठो बैठो ना जा 90 के बाद है? कहते हैं संत कबीर दास जी काया खोजी भजन में लिख रहे हैं, परीक्षित जी बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। हर कोई चतुर सखी ऐसी न मिली,
परीक्षित जी, यही आत्मा रूपी दुल्हन जब परमात्मा रूपी साजन के पास में जाती है, ध्यान देंगे सभी लोग। आत्मदेव बन की ओर चले गए, धुंधली कुआं में गिर के मर गई और परीक्षित जी धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। देखिए वही धुंधकारी जो वेश्याएं उनका बड़ा सम्मान करती थी, लेकिन अंतिम गत्वा धुंधकारी को वेश्याओं ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। क्यों कर दिए? इस कथा से थोड़ी सी शिक्षा और मिलती है। धुंधकारी को इसलिए मार दिया परीक्षित जी कि धुंधकारी जब तक दौलत लाता रहा तब तक धुंधकारी का सम्मान बना रहा, दौलत लाना बंद कर दी, वैसे ही धुंधकारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही तो परीक्षित जी संसार है। बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, जगत में मतलब को व्यवहार। परीक्षित जी गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुन सबकी यही रीति। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, आपसे भी घर वाले तब तक हित करेंगे, तब तक प्रेम करेंगे, कब तक? ये दांत हिले और खोरे खिसे और जो कांधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। शरीर में ताकत है, घर वाले बड़ा सम्मान करेंगे। जो बुढ़ापा आया, घर वाले जकात डोकर तुम जब नदिया में गिर के मत जाओ, बिना मतलब के हो बैठे रहा तो। यही तो संसार है। जगत में परीक्षित जी मतलब को व्यवहार, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता, बिना मतलब के परीक्षित जी कोई किसी की सेवा नहीं करता। हाँ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, जब पैसा कमा के लाते थे घर में जो चाहते थे वही बनता था। अब बुढ़ापा आ गया, परीक्षित जी का मतलब के रहे ना, अब जकाल हुआ खीर बन जाती मन चंद तोले घर में ते आवाज आती, बुड्ढो तू खीर खाएगा, लला को दूध नहीं मिलता तुम खीर मांगा था। पहले जो मांगते थे वही मिलता था, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद परीक्षित जी कुछ नहीं, मामला खराब। तो कहने का मतलब हमारा ये है, बिना स्वार्थ के कोई किसी की पूजा नहीं करता, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के कोई किसी की सेवा नहीं करता। आइए परीक्षित जी, इस कथा से हमें आपको शिक्षा मिलती है। धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, युवा भाई लोग जरा गौर करें सभी लोग। राजा योगी और वेश्या बंदर पर नारी है, मेरे भ्रात धोखा में मत आइयो, धोखेबाजी की यारी है। राजा योगी, अग्नि, पानी, वैश्या,
बंदर और पर नारी। मेरा मतलब है, कहते हैं विद्वान, बड़ी सुंदर कल्पना की है विद्वानों ने परीक्षित जी। हमारे भैया लोग पर नारी की प्रीत फूस गीत भरी चैदरो कले जो छीरयो थिनाए। अरे जैसो रंग कुसुम की चादर वैसो ही रंग पराई तिरिया को। हंस के बोले और हाल में करिए तू मतड़ा। परीक्षित जी, तो भी की नाद को का बिगड़े जमे मेलू छठे अपने कपड़ा। ओ सन प्यास बुझत नाई से पानी भलो या पने ही गड़ा। परीक्षित महाराज, इस कथा से शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। ये तो आत्मदेव की पावनमयी कथा थी परीक्षित जी। अंत में सारा परिवार नष्ट हुआ, बचा कौन? अकेले गौकर्ण। गौकर्ण क्यों बचे हैं अब आप लोग ध्यान देंगे। गौकर्ण इसलिए उस घर में बचे थे क्योंकि गौकर्ण ने सुबह शाम भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया था। इस शरीर रूपी पत्थर पर परीक्षित जी भगवान का नाम अंकित किया था, जिससे गौकर्ण का नाम सारे संसार में हो गया। ये तो परीक्षित जी धुंधकारी और गौकर्ण की कथा थी। अब आप लोग आगे के प्रसंग में हम आपको जोड़ रहे हैं। इस कथा प्रसंग में भगवान के पुराण में परीक्षित जी अति संक्षेप में थोड़ा सा प्रसंग आता है महाभारत का। महाभारत का प्रसंग आया जिससे परीक्षित जी का अवतार इस पवित्र भूमि पर हुआ। क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, आप सभी भक्तों को मालूम है कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये सभी को मालूम। सभी लोग जानते हैं कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ और 18 दिन महाभारत जैसा युद्ध चला और 18 दिन में परीक्षित जी